ये दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा लोकतंत्र का है। लोकतंत्र सिर्फ मुख्यमंत्री के दरबार से नहीं बनता। लोकतंत्र विरोध के दरवाजे से ही बनता है। विरोध का दरवाज़ा अगर बंद हो तो लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रखता है। ये संविधान ने सिखाया है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस बात की तस्दीक करता है कि लोकतंत्र में विरोध को जिंदा रखा जाए, लेकिन इस दरवाजे के अंदर जाते ही आपकी आवाज़ गुम हो जाती है। ऐसी ही आवाज़ यहाँ हर दिन गूंजता है और गुम हो जाता है। हम दिखाते हैं इस लोकतंत्र के दरवाजे का हाल, जहाँ इसकी आवाज़ गूंजती भर है और फिर गुम हो जाती है। ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना ही कोई कुछ करने वाला है। यह स्थल है, विरोध स्थल बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। जो किसी को भी विरोध करना हो, प्रदर्शन करना हो, वो यहाँ आते हैं और उनकी आवाज़ गुम कर दी जाती है। लोकतंत्र में यह आवाज़ किस तरह गुम होती है, गिरौदनी बाग स्थित इस जगह आप बखूबी देख सकते हैं, जहाँ लोगों की आवाजाही न केवल कम है बल्कि सन्नाटा पसरा हुआ है। गूंजती है केवल विरोध की वह आवाज़ जो यहीं पर दब के रह जाती है। इनका जो है क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार जो है समाप्त नहीं हो जाएगा। ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा। अरे हमारे वो कहते हैं कि हम तो आपको जानते ही नहीं। लूटपाट के लिए आप जानते हैं, अगर हम अपने नाम आपके सामने अपना टुकड़ा नहीं जानते हैं। 18 वर्ष से आप क्या कहते हैं मंगा है समावेश के नाम पर, ट्रेन के नाम पर, के नाम पर आ रहा है। और जब हम अपनी बात को लेकर के गए तो कह रहे हैं कि उसको जानते नहीं करते हैं कि वो कुछ होता है। क्या कहा, किसी को गंवार कहते हैं, जाहिल पनई कहते हैं। अब ज्ञानी उसको कह सकते हैं कि जो कुछ पढ़ा लिखा है अब उसको नहीं समझ में आ रहा है और समझना उसको चाहिए, या ज्ञानी के परिसर में, क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस तरीके का किसी का स्टेटमेंट देना, हमसे पूछा जाए कि आप विशेष शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं और हम कहें कि जो सामान्य लोहिया जेपी का राजनीतिक विरासत को थामे रखने का दावा करने वाले ही आज बिहार की सत्ता में मौजूद हैं। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। यहाँ सड़क तो सूनी तो नहीं है, लेकिन संसद ज़रूर आवारा हो गई है। आप इन चीज़ों को अगर ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का कब्रिस्तान बना दिया गया है। इस कब्र में आवाज़ जाती तो है, निकलती नहीं है। यहाँ शमियाना लगाए टेंट डाला गया है, ये तो दिख रहा है, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों, धरनार्थियों के लिए ना तो कहीं पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार की सरकारी व्यवस्था की गई है, जो कि अवश्य ही करना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो लोहिया और जेपी के राजनीतिक विरासत को थामे रखने का दावा करते हैं। यह चैलेंज है आज की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले सत्ताधारी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दलों को, ताकि देश की जनता, कम से कम बिहार की जनता, अपने
लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आगे बढ़ सके, जाग सके और जिन फासिस्ट सत्ता के खिलाफ नीतीश लालू लड़ने का दुदुम्भी बजा रहे हैं, उस लड़ाई में इनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। बस, खत्म। मुश्किल से 2 से 250 मीटर का ये डिस्टेंस यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। लोकतंत्र की आवाज़ इसी 200-250 मीटर के बीच में गूंजती है और दफन हो जाती है। इस आवाज़ को, यहाँ के विरोध के स्वर को ना तो कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला, ना ही कोई करने वाला। मैं विभिन्न राजनीतिक दलों से बात किया हूँ और मैंने पूछा, क्यों नहीं आप यहाँ गर्दनी बाग में मौजूद लोगों के विरोध के स्वरों को सुनते हैं, समझते हैं, 2 सहानुभूति के बात बोलते हैं। उनका एक ही जवाब होता है, हम जाते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, जबकि यह सच नहीं है। विरोध की स्वरों को कोई नहीं सुनता। क्या लोकतंत्र की आवाज़ यहीं खत्म हो जाएगी? ये सामियाने जो आप देख रहे हैं और ये बुलडोजर, क्या इस बात का प्रतीक है कि लोकतंत्र की आवाज़ को कुचलने का नया तरीका है आवाज़ को दफन कर देना इस 200-250 मीटर की दूरी में? सामने आज जो आप देख रहे हैं, लोगों को बैठे हुए विरोध के स्वर को, ये 27 दिन से है। इनकी मांग है, आप इनकी बात सुनिए। क्या ये इसके भी हकदार नहीं है? लोहिया ने कहा था, सड़कें सूनी हो जाए तो लोकतंत्र आवारा हो जाता है, संसद आवारा हो जाता है। संसद और लोक सड़क मिलकर बनाते हैं लोकतंत्र। यहाँ संसद अलग है, सड़क अलग है, बीच में बस सन्नाटा है, खामोशी है। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये लोग 27वें दिन भी कोई मिलने आए हैं इनसे या नहीं, इनकी आवाज़ को किसी ने सुना है या नहीं, या सिर्फ ये इस सूनी सड़क का तमाशा बन गए हैं। आप यहाँ पर कितने दिन से यहाँ पर हैं? सर आज 27 से दिन गुजर चुके हैं। 27 दिन गुजर चुके हैं और यहाँ की आवाज़ दफन की जा रही है। क्या कोई मिलने आपसे आए हैं 27 दिन में? नहीं, मिलने के लिए तो कोई नहीं आए हैं सर, लेकिन हम ही लोग मिलने के लिए गए हैं। आप ही लोग यहाँ से मिलने गए हैं और रिजल्ट क्या मिला उसका? सर हम लोग के पाठक सर से भी मिल के आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और लेकिन समाप्ति के लिए कोई यहाँ ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। सर का आश्वासन के ऊपर हम लोग अभी बैठे हुए हैं। बच्चों को लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है सर। मुझे बस इतना ही जानना था कि आप से मिलने को यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ कोई नहीं आ रहा है सर, लेकिन हम तो कहें कि सरकार अगर जल्दी से जल्दी हम लोगों को मांग को अगर मान लेती, समंजन की ओर बढ़ जाती, तो बच्चे को नुकसान होने से बच जाता सर।
आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम विजय कुमार हुआ सर, पटना से सर। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का 27वां दिन है। लोकतंत्र की ये आवाज ना तो कोई सुन रहे हैं, ना कोई सुनना चाहते हैं। एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। इन दोनों के बीच बस हम हैं, मीडिया। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार यहाँ हम इन लोगों से चाह रहे हैं जानना इस बात को कि आज 27वें दिन भी ये लोग से मिलने को आए हैं अथवा नहीं आए हैं। आप यहाँ अध्यक्ष हैं, आप मुझे बताएं कि आज 27 दिन आपके बैठे हुए हो गए, धरना पर बैठे हुए हो गए, क्या किन्हीं ने आपसे मिलने का पहलकदमी किया? देखिए, सत्ता पक्ष से अभी तक कोई नहीं आया है और विपक्ष से एक माननीय नेताजी आए थे और एक कल भी आए थे जीवन कुमार जी, जो एमएलसी हैं गया से। वो अपनी विपक्ष का जो आवाज उठाने का वो अपना काम पूरा किया और उन्हें वादा भी किया है कि आपके आगे भी हम लड़ेंगे, हम अब आपके आवाज को बुलंद मैं करूंगा। और कुछ और मालिक जो सत्ता पक्ष में है, अपने आप कहते हैं मैं सत्ता में जरूर हूँ, मैं बाहर से हूँ माले, उन्होंने भी आकर के हमारी आवाज को समर्थन किया कि आपका मांग जायज है, आपका सही, आपका मांग पूरा होना चाहिए। उन्हें वादा किया है कि आपके लिए मैं सब जो कुछ करना मैं सब करूँगा, सड़क तक भी आऊँगा मैं, उन्हें वादा भी किया है। लेकिन सरकार आरजेडी जदयू की है, उनके पास वो नहीं आए, हम लोग कुछ चल के वहाँ गए। आपको पता है मीडिया के भाई लोग आए थे और हम लोग जदयू कार्यालय भी गए, आरजेडी कार्यालय में। लेकिन ये वहाँ जाने पर एक बात तो हमें अच्छा ये लगा कि भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी ने बहुत हमारी बात को गंभीरता सुनी उन्होंने, और उन्होंने बात किया कि आपका मांग जायज है। क्योंकि जब ये हमारा जो भारतीय पुनर्वास परिषद से रजिस्ट्रेशन होता है तो हमें हर 5 साल पर हमको रिन्यूअल करना होता है। उसके लिए हम लोग सीआरई कार्यक्रम होता है, उसमें वो सत्ता से बाहर थे वो, और उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आए थे वो। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार हो गई, आप तो भगवान है, आप तो देवता है, आप ऐसे के लिए काम कर रहे हैं जिसको कोई पूछता नहीं है, समाज को सबसे नीचे दर्जा लोग समझते हैं उनको, ऐसे बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, आप तो देवता हैं। अगर मेरी सरकार आ गई तो मैं आपके लिए काम करूंगा, आपको नियमित करूंगा। अब यही बात मैंने दोहराया, हम लोग ने हमारी नारी शक्ति उन्होंने बताया, याद कराया कि सर आप वो याद कीजिए, उस दिन आपने बात कहा था, तो वो याद स्मरण आया उन्होंने उनको। उन्होंने कहा कि बात सही है, मैं कहा था, और उन्होंने आवाज उठाया और बात रखना आपका मांग जायज है, इसको हमें जो करना पड़ेगा वो करेंगे। और माननीय पाठक महोदय, देखिए पाठक महोदय सर अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे हमें बहुत आशा है कि हमारे बात सुनेंगे वो। और आशा है इन लोगों को, और आशा को कायम रखे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही आता है, लोकतंत्र सड़क और संसद से बनता है। सड़क पर ये बैठे हुए हैं, संसद में वो बैठे हुए हैं, लोकतंत्र कैसे बनेगा? और लोकतंत्र की यह आवाज अगर यहीं खत्म हो जाती है तो तानाशाही पनपते देर नहीं लगेगी। सरकार का ये तंत्र इस बात की तस्दीक करे कि सरकार सड़क पर आए, ये जरूरी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर का यह संविधान इस बात की सुनिश्चित करता है कि न तो सड़कें सुनी रहे, न सांसद के बीच दूरी रहे। सांसद यहाँ आए, संसद यहाँ पहुंचे और यहाँ के लोगों से मिले, बात करे। यह लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी कदम है। और आप यहाँ पर आज 27वें दिन है, क्या दिखा आपको? देखा कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, हम लोग रोड पर हैं। सरकार को सुनना चाहिए, इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को, जो गंभीरता से अभी तक नहीं ली। सड़क पर आप हैं, संसद में वो है, संवाद भी कायम नहीं दोनों बीच में है। इसको किस रूप में देखते हैं? लोकतंत्र के लिए है ना समझी देखती है, हमको तो समझने की जरूरत है। इस चीज को, स्पेशल एजुकेशन को समझने की जरूरत है। इसको बहुत गहराई से लेना चाहिए। ये
मतलब बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये इनका कहना हुआ। आप बस इन चेहरों को देखें, ये शिक्षक हैं। शिक्षक समाज को ज्ञान देते हैं, नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं और भविष्य को गढ़ते हैं। सड़क पर गढ़ेगा भविष्य, लोकतंत्र का भविष्य सड़क पर लिखा जाएगा। आश्चर्य है, कैसी सरकार है, संवेदन शून्य, संवेदनहीन। ना तो इन्हें इनसे बात करने की फुर्सत है और ना ही इनकी और देखने की। ये 200 से 250 मीटर का ये सफर, यह आवाज यहीं गूंजती है और यहीं पर दफन हो जाती है। ये जाती गाड़ियां अपने मंजिल पर जरूर पहुंचती है, इसकी उम्मीद रहती है। इनकी उम्मीद कौन है, इनकी उम्मीद कौन बनेगा, कौन पहुंचाएगा इन शिक्षकों को अपनी मंजिल तक, जब संसद और सड़कों के बीच संवादहीनता हो। जिस तरह यह समियाना यहाँ का स्थायी रूप ले चुका है, उसी तरह से सरकार को चाहिए यहाँ पर एक सचिवालय का छोटा कार्यालय खोल दें, ताकि लोगों की आवाज़ वहाँ पहुँचे और वहाँ की आवाज़ और वहाँ से सीधा संसद तक पहुँचे, असेंबली तक पहुँचे। यही ज़रूरत है लोकतंत्र के लिए। इसके बगैर ना तो लोकतंत्र बचेगा, ना ही यह देश बचेगा, ना आप बचेंगे और ना ही हम बचेंगे। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, समर भूमि से। मेरी रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन विचारों पर गंभीरता से सोचें, अपने लोकतंत्र के बारे में, खुद के बारे में।